सिंघाड़ा एक ऐसा फल है जो त्रिकोण आकार का और दो सींग वाला होता है, लेकिन इसके अनोखे आकार की तरह फायदे भी अनगिनत होते हैं। सिंघाड़ा मूल रूप से सर्दी के मौसम में पाया जाता है। सिंघाड़ा क्या है? सिंघाड़ा तालाब के पानी की सतह पर तैरने वाला जलीय शाकीय पौधा होता है। इसके कान टेढ़े मेढ़े आरोही होते हैं। इसके पत्ते जलकुंभी के समान किंतु त्रिकोणाकार तथा स्पंजी होते हैं। इसके फूल सफेद रंग के तथा जल की ऊपर सतह पर खुले हुए होते हैं। इसके फल कठोर, त्रिकोणीय, चपटे तथा दो कोणों पर कंटकों से बने हुए होते हैं। इसके बीज संख्या में एक तथा सफेद रंग के होते हैं। इसकी जड़ हरे रंग की जल में डूबी हुई होती है। वैसे तो हर मौसम के फल के फायदे खास होते हैं। सिंघाड़ा जलीय पौधा का फल होता है। सिंघाड़ा मधुर, ठंडे तासीर का, छोटा, रूखा, पित्त और वात को कम करने वाला, कफ को हरने वाला, रुचि को बढ़ाने वाला एवं वीर्य या सीमन को गाढ़ा करने वाला होता है। यह रक्त पित्त तथा मोटापा कम करने में फायदेमंद होता है। इसके बीज पोषक, दर्द को कम करने वाला, ब्रेस्ट की साइज को बढ़ाने वाला, बुखार कम करने वाला, भूख बढ़ाने वाला तथा कमजोरी कम करने वाला होता है। इसके फल अतिसार या दस्त में लाभप्रद होते हैं और फल का छिलका कमजोरी दूर करने और बुखार के लक्षणों से आराम दिलाने में मदद करता है। अन्य भाषाओं में सिंघाड़ा के नाम। सिंघाड़ा का वानस्पतिक नाम ट्रापा नटांस है। यह ओनागेसी कुल का है। सिंघाड़ा को अंग्रेजी में वाटर कैल्ट्राप्स कहते हैं, लेकिन सिंघाड़ा का अन्य भाषाओं में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। संस्कृत में जल फल, त्रिकोण फल और पानीय फल, हिंदी में सिंघाड़ा, सिंहाड़ा, गुजराती में सिंगोड़ा और इंग्लिश में इंडियन वाटर चेस्टनट, सिंघाड़ा नट भी कहते हैं। थायराइड के लिए गुणकारी। सिंघाड़ा में आयोडीन और मैंगनीज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह थायराइड की समस्या में लाभदायक है। इसमें मौजूद आयोडीन गले संबंधी रोगों से बचाता है। अगर आप थायराइड की मरीज है तो आपके लिए सिंघाड़ा का सेवन बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। पाइल्स या अर्श के दर्द और ब्लीडिंग को कम करने में सिंघाड़ा का फायदा। कच्चे सिंघाड़े का सेवन करने से पाइल्स के कारण जो ब्लीडिंग होती है, इसके दर्द और रक्तस्राव को कम करने में सहायता करता है। पैटिक मूत्रकुश या पेशाब संबंधी समस्या में फायदेमंद है सिंघाड़ा। मूत्र संबंधी समस्या में मूत्र करते समय जलन और दर्द होना और धीरे धीरे मूत्र होना जैसी समस्या आती है। सिंघाड़ा इस समस्या से राहत दिलाने में बहुत काम करता है। सिंघाड़ा का हिम 15 से 30 मिली में शहद तथा चीनी मिलाकर सुबह पीने से मूत्रकुश में लाभ होता है। स्पर्म काउंट को बढ़ाने में लाभकारी सिंघाड़ा। अगर स्पर्म काउंट को बढ़ाना चाहते हैं तो सिंघाड़े के आटे का हलवा का सेवन करना लाभदायक होता है। सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाकर खाने से शुक्राणु में वृद्धि होती है। सिंघाड़े के 5 से 10 ग्राम चूर्ण को दूध में मिलाकर सेवन करने से शुक्राणु की वृद्धि होती है। प्रमेह या डायबिटीज को नियंत्रण करने में लाभकारी है सिंघाड़ा। डायबिटीज होने पर ब्लड शुगर को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सिंघाड़ा का इस तरह से सेवन करने पर शुगर को कंट्रोल में करना आसान होता है। सिंघाड़ा आदि से बने अरिष्ट, लेह, आसव आदि तथा सुंगाटकादि वर्ग के कषायों से सिद्ध यवांगू या सिंघाड़े का सेवन करने से प्रमेह रोग में लाभ मिलता है। शरीर की ऊर्जा देने में सिंघाड़ा के फायदे। सिंघाड़ा के सेवन से शरीर में ऊर्जा बढ़ने में फायदा मिलता है। इसके मधुर एवं गुरु गुण के कारण यह देर से पचता है और शरीर में ऊर्जावान भी साबित होता है। रक्त पदर की परेशानी को कम करे सिंघाड़ा। रक्त पदर की समस्या से निजात पाने के लिए सिंघाड़ा का आटा का सेवन करना लाभदायक होता है। सिंघाड़े के आटे की रोटी बनाकर
खाने से रक्त प्रदर में लाभ होता है। सिंघाड़ा के उपयोगी भाग। आयुर्वेद में सिंघाड़े के फल और पत्ते का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सिंघाड़ा का इस्तेमाल कैसे करें? हर बीमारी के लिए सिंघाड़ा का सेवन और इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसके बारे में पहले ही बताया गया है। अगर आप किसी खास बीमारी के इलाज के लिए सिंघाड़े का उपयोग कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की जरूर सलाह लें। चिकित्सक के परामर्श अनुसार 5 से 10 ग्राम चूर्ण और 15 से 30 मिली हिम का प्रयोग कर सकते हैं। सिंघाड़ा कहाँ पाया या उगाया जाता है? समस्त भारत में मुख्यतः बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में तालाबों आदि में इसकी खेती की जाती है। सिंघाड़े के आटे से बने खाद्य पदार्थ का प्रयोग व्रत आदि में किया जाता है। इसके फलों का आटा अत्यंत पौष्टिक एवं मधुर होता है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और परिजनों को शेयर करें ताकि वह भी अपने जीवन में लाभ उठा सके। इसी के साथ जय धन्वंतरी, वंदे मातरम।